हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का सात्विक एकेडमी में स्वागत है। डीपीआई का एक आदेश जारी किया गया है 2 जुलाई 2024 को। ये डीपीआई के द्वारा जारी आदेश है। एक सेकेंड रुकिए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये कब का है? 2 जुलाई 2024 का आदेश है। अब ये आदेश आया किस लिए है? डीपीआई के द्वारा ये आदेश क्यों जारी किया गया है? अतिथि शिक्षक जो पहले से स्कूलों में पढ़ा रहे थे, पहले से पैनल में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी है। सीधे सीधे कह सकते हैं, जितने भी पुराने अतिथि शिक्षक थे जो 2023-24 में पढ़ा रहे थे, उन सभी के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। और ये अपडेट संकुल प्राचार्यों, संस्था प्रमुख और जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए डीपीआई के द्वारा ये आदेश भेजा गया है। तो इसका जो सब्जेक्ट है यानी कि विषय है, सबसे पहले उसको देख लीजिए। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालयों में पूर्व तैयार पैनल के आवेदनों की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करने विषयक। कहने का मतलब ये है कि इसके पहले जो आपका 2024-25 में आमंत्रण किए जाएंगे किसके? अतिथि शिक्षक के लिए, तो इससे पूर्व यानी कि 2023-24 में जो पैनल तैयार किया गया था, उन सभी आवेदनों की जानकारी, अब याद रखिए, जो सिर्फ चयनित से अतिथि शिक्षक हैं उनकी नहीं, जितने भी आवेदन दिए गए हैं उन सभी की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल में दर्ज की जानी है। जो अभी नए आवेदन होंगे उनकी जानकारी की बात नहीं की जा रही है कि बाद में करेंगे या किस तरह से आवेदन करेंगे। जीएफएमएस पोर्टल में उन्हें पुराने अतिथि शिक्षकों के जो पैनल बन चुके हैं उन सभी की जानकारी चाहिए जीएफएमएस पोर्टल में। तो जितने भी संकुल प्राचार्य हैं या संस्था प्रमुख हैं, वो क्या करेंगे? जीएफएमएस पोर्टल में जितने भी जिस सब्जेक्ट के उनके पैनल बने हुए होंगे उन सभी की जानकारी जीएफएमएस पोर्टल में अपडेट की जाएगी। ठीक है, तो पूर्व में तैयार पैनल किस तरीके से फिल किया जाना है उसको देख लीजिए, तो और आपको समझ में आ जाएगा। विषयांतर्गत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शाला प्रभारियों द्वारा अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु विद्यालय स्तर पर पूर्व से तैयार आवेदकों की जिस मेरिट सूची से अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया हो, विद्यालय स्तर पर तैयार समस्त पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी को जीएफएमएस पोर्टल पर निम्नानुसार प्रक्रियानुसार दर्ज करवाएं। पहला पॉइंट आप समझ लीजिए, विद्यालय स्तर पर 2023-24 में तैयार पैनलवार मेरिट सूची की जानकारी को जीएफएमएस पोर्टल पर दर्ज करने हेतु शाला प्रभारी या फिर संकुल प्राचार्य की लॉगिन आईडी से आप करवा सकते हैं। मतलब उनका खुद काम है कि संकुल प्राचार्य और शाला प्रभारी करेंगे। दूसरा, शाला प्रभारी एवं संकुल प्राचार्य पूर्व से तैयार यानी कि 2023-24 में जो पैनल तैयार किया गया था, प्रविष्टि हेतु संबंधित आवेदक यूजर नेम यानी कि मोबाइल नंबर की प्रविष्टि करेंगे तथा मेरिट क्रम में जिस आवेदक को आमंत्रित किया गया है 2023-24 में, मान लीजिए 10 आवेदन किसी विद्यालय में गए, उसमें से एक को सिलेक्ट किया गया, तो वो जो रिमार्क का एक ऑप्शन होगा, कॉलम होगा, वहाँ पर उसमें चयनित लिखना है। बाकी जो मेरिट क्रम में बच्चे लगे हुए हैं उनका चयन नहीं है, तो प्रत्येक अभ्यर्थी के समक्ष उसका कारण भी लिखना होगा कि इनकी मेरिट में जो स्कोर कार्ड था वो कम था या क्या रीजन था जिसकी वजह से इनका चयन नहीं हुआ। एक यहाँ पर पॉइंट ये दिया गया है कि हो सकता है कि आप केस में मोबाइल नंबर डालने के बाद एरर आए, तो आवेदकों का मोबाइल नंबर चेंज हो गया होगा, इसलिए नया मोबाइल नंबर उनसे पूछिए और फिर उनका डेटा वहाँ पर फिल करिए। चौथा पॉइंट है आपका विद्यालयवार विषयवार पैनल सत्र 2023-24 की जानकारी को शाला प्रभारी संकुल प्राचार्य 5 जुलाई 2024 तक पोर्टल पर दर्ज कराना सुनिश्चित करें। यानी कि 5 जुलाई तक ये सारी डिटेल फिल की जानी है। आज लास्ट डेट है उसके लिए। अगला है, संकुल अंतर्गत समस्त शालाओं की अंतिम रूप से प्रविष्टि कराने का दायित्व तो संकुल प्राचार्य का होगा। यह प्रविष्टि दिनांक 6 जुलाई 2024 तक अनिवार्यतः पूर्ण हो जाए, इसे जिला शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करें। ठीक है, तो अब इससे होगा क्या, क्या फ़र्क पड़ने वाला है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दो चीज़ें होंगी यहाँ पर कि जितने भी अतिथि शिक्षक पहले कार्य कर रहे थे उसमें से कुछ अतिथि शिक्षक अभी बाहर होंगे जिनका रिजल्ट 30% से कम हुआ है।
यहाँ पर GFMS पोर्टल में डेटा सभी का दिया जाएगा कि जितने भी पैनल में आवेदन कर चुके हैं अतिथि शिक्षक, साथ ही चयनित जिसका चयन किया गया था उसका रिजल्ट अगर 30% से कम होगा तो इन सबको बाहर किया जाएगा। इसके बाद नए आवेदन लिए जाएंगे अतिथि शिक्षकों द्वारा। याद रखिए, इसके बाद क्या होगा, नए आवेदन लिए जाएंगे। जहाँ पर नए आवेदन लिए जाएंगे वहाँ पर उस विषय का पैनल पूरे तरह से अपडेट माना जाएगा और फिर से मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें जिसका स्कोर कार्ड हाईएस्ट होगा उसका वहाँ पर चयन होगा। मान लीजिए कोई एक अतिथि शिक्षक विद्यालय में था, उसका रिजल्ट 30% से कम आया है, जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ा रहे थे उसको बाहर कर दिया गया। अब उस विषय के लिए अतिथियों को आमंत्रण दिया जाएगा तो वहाँ पर आवेदन दिए जाएंगे, तो सभी आवेदन होंगे। इसके पहले जो संकुल में पैनल बना हुआ है वो हो गए, नए आवेदन भी दिए गए साथ में। तो आपका जो स्कोर कार्ड जिनका ज़्यादा होगा उन्हीं को वहाँ पर फिर से चयनित किया जाएगा। ये प्रक्रिया चलेगी। अभी तक DPI से दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए, हालांकि कुछ जितने होना चाहिए। एक आदेश जारी हुआ था DPI का कि 30% से कम जिनका रिजल्ट है उनको आमंत्रित ना किया जाए बिल्कुल भी स्कूल में अतिथि शिक्षक के लिए। तो ये भी एक कंडीशन रहेगी। और पुराना जो डेटा है तो ये GFMS पोर्टल में भी पहुंच जाएगा कि जो पैनल बना हुआ है, ठीक है। ऑनलाइन डेटा से क्या हो जाता है कि एक एक डेटा आपका ऑनलाइन होगा कि कितने लोगों ने किस विषय के लिए कौन से विद्यालय में आवेदन किया, कितने लोगों का आवेदन हो चुका है वहाँ पर, वो सारे आवेदन वहाँ पर ऐड होंगे। इसके बाद स्कोर कार्ड जिसका ज़्यादा होगा उनका वहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।